सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 66 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका जीवन दर्शन और उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षाएं। जैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम हमारे जेहन में उभर करके आता है तो हमें एक ऐसी शख्सियत के बारे में पता चलता है जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति थे, वही एक बहुत बड़े चिंतक थे, एक दार्शनिक थे। हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म के सुधार का बीड़ा उठाया, हिंदू धर्म में उस समय विद्यमान बुराइयां हैं उसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और उन्हीं बुराइयों को दूर करने से संबंधित उनका पूरा का पूरा मिशन था। लेकिन जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो ये वही दो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने वेदों में अपनी अगाध आस्था प्रकट की, वेदों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत बताया और उन्होंने कहा कि वेदों की ओर फिर से वापस लौटने का वक्त है, वो आ गया है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज नामक एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था और संगठन की नींव रखी और वो आर्य समाज आज भी अपने अलग अलग स्वरूपों में काम कर रहा है। तो आज के इस व्याख्यान में हम विस्तार से स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय, उनकी शिक्षाएं आदि के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो आज के इस व्याख्यान में सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय पर कुछ बातें करेंगे और उसके बाद हमारी पूरी जो बात है वो इस पर केंद्रित होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन दर्शन स्वयं में किस प्रकार का था, क्योंकि जैसा व्यक्ति का जीवन दर्शन होता है उसी के द्वारा उसी प्रकार की सोच की निर्मिति उसके माध्यम से की जाती है। तो दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षाएं और जीवन दर्शन के बारे में और तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कैसे और किन परिस्थितियों में की, ये आर्य समाज है वो किस प्रकार का संगठन है, कैसे ये कार्य करता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भी जीवन दर्शन रखा या जो भी शिक्षाएं प्रतिपादित की या जिस तरह के संगठन की उन्होंने नींव रखी उसकी वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है या उसकी कुछ चुनौतियां, कुछ सीमाएं, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में कोई संकीर्णता थी, कोई रूढ़िवादिता थी, ये सर्वसमावेशी प्रकृति की उनकी सोच थी, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और हम बात करने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के संक्षिप्त परिचय से हम इस व्याख्यान को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के संक्षिप्त परिचय पर मैं कुछ बात करूं तो 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ के राजकोट में एक टंकारा एक जगह है, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम था वो मूल शंकर था और उनके पिताजी है करसनलाल तिवारी जी और माता का नाम था यशोदाबाई। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके बचपन का मूल नाम मूल शंकर था, वो एक समृद्ध परिवार से थे और उनके परिवार में हर प्रकार के ऐशो आराम, हर प्रकार के जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती है वो उन ऐशो आराम की जिंदगी में उनका मन नहीं लगता था और बचपन से ही उनमें एक चिंतनशील प्रवृत्ति है वो विद्यमान थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के एक बहुत बड़े चिंतक थे, एक समाज सुधारक और एक दार्शनिक के रूप में इनको याद किया जाता है। वेदों की सर्वोच्चता में इनका पूर्ण विश्वास था और उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अगर ज्ञान का कोई अगाध स्रोत है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो असीमित है, अपरिमेय है और जिसमें मनुष्य और मानवता की विद्यमान सारी समस्याओं का समाधान है, अगर वो कोई ग्रंथ है, वो कोई साहित्य आगार है तो वो है वेद। इसलिए उन्होंने वेदों की सर्वोच्चता में पूर्ण विश्वास किया और उन्होंने कहा कि ये वेद इतने पवित्र हैं कि पहली बात तो ये ईश्वर कृत हैं, इसलिए अनुउल्लंघनीय है, अर्थात इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन वेदों की इन्होंने वर्तमान संदर्भ में व्याख्या करके समाज को ये कहा कि आपको हर समस्याओं के समाधान के लिए आपको वैदिक युग की तरफ वापस लौटना होगा और वेदों को अगर आपने पढ़ लिया, वेदों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो सारी मानवता के समक्ष विद्यमान जितनी भी समस्या है उनका समाधान है स्वतः ही हो जाएगा। तो वेदों की सर्वोच्चता में पूर्ण विश्वास करने वाले थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मुलाकात है युवावस्था में एक मथुरा में एक स्वामी है विरजानंद से होती है, और स्वामी विरजानंद की शिक्षाओं के माध्यम से ही स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन दर्शन का काफ़ी कुछ भाग है वो निर्मित होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक और बात के लिए जिसके लिए याद किया जाता है वो है कि आर्य समाज की इनके द्वारा स्थापना की गई। हम आर्य समाज की स्थापना कैसे की गई, कहाँ पर की गई, बाद में आर्य समाज से कौन कौन से लोग जुड़े, इसकी थोड़ी देर बाद में हम इस पर बात करेंगे। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती है उनकी अजमेर में मृत्यु हो जाती है, उनका देह अवसान हो जाता है। तो ये तो हमारी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय से संबंधित बात। लेकिन हमारा इस व्याख्यान के माध्यम से जो पूरा का पूरा उद्देश्य है, जो हम इस व्याख्यान को लेकर के आए हैं, उसके पीछे मूल मंतव्य स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं से परिचित होना है कि क्या वो उनका जीवन दर्शन और शिक्षाएं हैं या व्यापकता को लिए हुई थी या कहीं उनमें संकीर्णता और रूढ़ितावाद की भी झलक मिलती है, इसी की हम बात करेंगे और यही आज के हमारे इस व्याख्यान का मूल मंतव्य भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं, जीवन दर्शन और मान्यताओं के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती है बिल्कुल यथार्थवादी व्यक्ति थे और उन्होंने उस समय जो हिंदू समाज का शुद्धिकरण करना, हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज में जो विभिन्न प्रकार की संस्कारों और परंपराओं के नाम पर जो कुरीतियाँ जो उसके अंदर समावेशित हो गई थी, उन कुरीतियों पर एक एक करके उन्होंने प्रहार किया। और उनका जो मूल उद्देश्य था, जीवन का जो पूरा का पूरा जो दर्शन था, पूरा चिंतन था, पूरी जो उनकी दार्शनिक दृष्टि थी, वो हिंदू धर्म के एक तरह से धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित थी। और उन्होंने हिंदू धर्म की तत्कालिक बुराइयों का एक एक करके अध्ययन किया और तर्कवाद के आधार पर एक एक चीज़ की उन्होंने परीक्षा की। और उन्होंने कहा कि आज का जो हमारा हिंदू समाज है इतना विभाजित है, इतना विखंडित है, इसमें विकृतियाँ पैदा हो गई है, इसी के कारण से शायद हम हिंदू समाज के लोग हैं वो एकजुट नहीं रह पाए हैं और यही अंग्रेजों के द्वारा भारत को गुलाम बना लिए जाने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल उद्देश्य था, उनके जो पूरा जीवन दर्शन था, उनका जो दर्शन था, उनकी जो दार्शनिक दृष्टि थी, वो हिंदू समाज को फिर से उसमें सुधार करके उसको मानवीय स्वरूप प्रदान करना था, ताकि हिंदू समाज है वो एकजुट हो पाए और हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ और जो विकृतियाँ पैदा कर दी गई है तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार लोगों के द्वारा, उन तथाकथित धर्म के ठेकेदार लोगों की वास्तविकता का पर्दाफाश किया जाए, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक एक करके एक एक बातों को उठाया जिन्होंने हिंदू समाज में एक अवरोध, एक जड़ता की स्थिति पैदा कर दी है। तो सबसे पहले हिंदू समाज में जो कपोल कल्पित कहानियों पर आधारित पुराण है, उनकी मान्यताओं पर स्वामी दयानंद सरस्वती है वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये पुराण है, ये कोई वास्तविक नहीं है, कोई यथार्थ नहीं है, बल्कि एक कल्पनाओं पर रची गई एक कहानियों का संग्रह मात्र है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये पुराण है वो हिंदू धर्म के झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है और तथाकथित पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद ने जिस तरह से पुराणों को प्रचारित किया है, पुराणों को जनमानस में फैला करके हिंदू धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उससे उसको विचलन कर दिया है, उसको विकृत स्वरूप प्रदान किया गया है। इसलिए हमें पुराणों की यथार्थता और पुराणों की प्रामाणिकता से बचना होगा, क्योंकि ये पुराण है वो बिल्कुल भी यथार्थ नहीं है, बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि पुराण है वो झूठ का पुलिंदा मात्र है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसलिए पुराणों की किसी भी बात पर हमें विश्वास नहीं करना है और इन पुराणों के कारण से हिंदू समाज को विखंडित और विभाजित कर दिया गया है। इसी के कारण से हिंदू समाज में महिलाओं को निम्न स्थिति में मान लिया गया है। हिंदू समाज में जातियों के आधार पर मोक्ष की बात की जाती है और ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं पुराण। इसलिए उन्होंने कहा कि इन पुराणों की जो मनगढ़ंत कहानियाँ और इन पुराणों को जिस तरह से जनमानस में बिठाया गया है उसके कारण से जनमानस है वो पूरी तरह से विभाजित हो गया है। हिंदू समाज के लोग आपस में अलग अलग जातियों, उपजातियों और वर्गों में बट गए, जिसके कारण से हिंदू समाज की मौलिक एकता है वो भंग हो गई है। हिंदू समाज मौलिक रूप से वो विभाजनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने लगा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये पुराण है वो झूठ का पुलिंदा मात्र है, हमें इनसे बचना होगा। और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने कहा कि वेद अपनी मूल प्रकृति में सर्वोच्च है
उनमें हर प्रकार की मानवीय समस्या का समाधान है वो आसानी से खोजा जा सकता है। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें उसी वैदिक युग की ओर लौट जाना है, हमें उन्हीं वेदों को अपनाना है जहां से हमें सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो वेदों की ओर लौटने का जो नारा है, वेदों की ओर लौटने का एक स्लोगन है लोगों से, और विशेषकर हिंदू समाज के लोगों से जो आह्वान किया वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और उन्होंने कहा कि हमें इन पुराणों की मनगढ़ंत कपोल कल्पित कहानियों से बच करके जो वेदों में जो यथार्थ लिखा हुआ है, वेदों जो ज्ञान के अगाध सागर है, उन वेदों की और वेदों की प्रामाणिकता में हमें विश्वास करना है। वेद है वो अनुउल्लंघनीय है और वो एक तरह से ईश्वरीय वचन है जिनको हमें पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हिंदू समाज की जो ये विभाजनकारी अलगाववादी जो जातियां और उपजाति और उपवर्गों के रूप में जो विभाजनकारी प्रवृत्ति विद्यमान है उससे हम बच सकते हैं। तो वेदों की ओर लौटने का नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन दर्शन इसी को समर्पित था कि हिंदू धर्म को बिल्कुल शुद्ध करके, इसको विशुद्ध बना करके, पवित्र करके उसको एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाए जहां पर हिंदू समाज के लोग स्वयं को एकजुट, एक संगठित महसूस कर सकें, ताकि इस समाज में किसी भी प्रकार का कोई जाति नहीं हो, कोई उपजाति नहीं हो, किसी भी प्रकार के कोई छुआछूत की व्यवस्था नहीं हो, महिलाओं और पुरुषों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन दर्शन था, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन दृष्टि थी। तो हिंदू धर्म में सुधार का बीड़ा उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का सीधा अधिकार है और इसके लिए किसी मध्यस्थ की, किसी पुरोहित की, किसी कर्मकांड की, किसी मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ठान ले तो वो ईश्वर तक स्वयं आत्म साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन हमारी जो बीच की ये मीडिएटर वाली व्यवस्था है, जो मध्यस्थता वाली व्यवस्था है, इसने हिंदू समाज को पूरी तरह से विकृति प्रदान कर दिया है। हिंदू समाज विखंडित हो गया है। हमें इससे बचना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तय कर सकता है। इसके लिए किसी पुरोहितवादी, किसी कर्मकांडी या किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद ये हिंदू धर्म की वो बुराइयां हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक तरह से लोगों के बीच में अलोकप्रिय बना दिया है। और इसी हिंदू धर्म की बुराइयों के कारण से वर्तमान का जो हिंदू समाज है वो पूरी तरह से विभाजित हो गया है। और इसी हिंदू समाज की जो विकृतकारी और विभाजनकारी व्यवस्थाओं का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने भारत पर अपना राज्य स्थापित कर दिया है। तो जब तक हम हिंदू हैं, इन बुराइयों से, कौन सी बुराइयों से, अर्थात मूर्ति पूजा में हम डूबे हुए हैं जिसके लिए हमें मध्यस्थ की आवश्यकता है, जिसे हमें कर्मकांड की आवश्यकता है, और पुरोहितवाद एक वर्ग विशेष के माध्यम से हम ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य की, प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ ईश्वर स्वयं सुन सकता है। इसके लिए किसी पुरोहितवादी व्यवस्था की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? और ये किसने कहा कि अमुक जातियों के लोग हैं उनकी ईश्वर तक सीधी पहुँच होती है, या अमुक जातियों के लोगों के माध्यम से ही ईश्वर तक बात पहुँचाई जा सकती है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल क्लियर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल स्पष्ट थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद ये हिंदू धर्म की वो बुराइयां हैं जिनसे हमें बचना होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन इन्हीं बातों के लिए और इन्हीं उपदेशों को जनमानस के बीच में प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए पूरा समर्पित रहा। वास्तविक जगत में रह रहे मनुष्यों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों की दशा सुधारने के बहुत बड़े हिमायती थे। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ये स्त्रियां करती हैं, और अगर आपने स्त्रियों के साथ असम्मानता वाला व्यवहार किया, भेदभावपूर्ण बर्ताव किया, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये हिंदू समाज है वो प्रगतिशील होगा, कि ये हिंदू समाज है वो एकजुट होकर के अपनी दास्ता वाली परिस्थितियों का मुकाबला है वो कर पाएगा? तो स्त्रियों की दशा सुधारने पर, स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाने के पक्षपाती थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसलिए उन्होंने कहा कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवाओं की नारकीय दशा के रूप में जो स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी स्त्रियों में, जब तक हम अपनी बेटियों में, जब तक हम अपनी माँओं के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा नहीं करेंगे कि आप भी समान हैं, तब तक वो हिंदू समाज है वो किस प्रकार से पुनरुद्धारित होगा, हिंदू समाज का किस प्रकार से उद्धार होगा, हिंदू समाज किस प्रकार से एकजुट रह पाएगा? तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवाओं के नारकीय दशा के विरोधी थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती। सामाजिक समानता के पक्षधर थे और किसी भी प्रकार की छुआछूत को
छुआछूत के पक्षधर लोगों के वो बहुत बड़े विरोधी थे और उन्होंने कहा कि ये किस तरह की मानवता है, किस तरह की इंसानियत है, क्या ये हमारा धर्म आपको ये सिखाता है कि आप कुछ वर्गों में से कुछ को श्रेष्ठ माने और कुछ को आप निम्नतर माने। सभी ईश्वर की संतान है, सभी समान है और सभी को समान रूप से ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है। तो सामाजिक समानता के भी वो बहुत बड़े पक्षधर थे। जनता में स्वाभिमान, आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने चिंतन और अपने विचारों से किया। ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने सबसे पहले, अगर मैं कहूं, कि स्वदेशी राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने ये कहा कि ये भारत है वो भारतीयों के लिए, लेकिन उनकी यहाँ पर भारतीयता की जो संकल्पना है वो काफ़ी बड़ी है और भारत भूमि के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर स्वदेशी स्वराज की अगर किसी व्यक्ति ने बात की तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे और उनका संगठन था आर्य समाज। और उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए। ऐसा कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के प्रथम चिंतक थे, प्रथम भारतीय थे, प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने उसी बात को कहा जिसको बाद में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जोर शोर से प्रसारित किया। वो बात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वो स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, भारतीयों को स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज है इसको अपनाना चाहिए। तो राष्ट्रवाद के बहुत बड़े पैरोकार थे और उन्होंने कहा कि जब हम लोग ये समझ लेंगे कि भारत भारतीयों के लिए है, दूसरे लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। दूसरे लोगों का कोई अधिकार का मतलब ये पर यहाँ पर ये कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कि ब्रिटिश औपनिवेशवाद ने जिस तरह से भारत को गुलाम बना लिया, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से, ये इस गुलामी से तभी मुक्ति हो पाएगी जब हम अपनी जो धर्म के नाम पर जो बुराइयां हमने बिठा ली है और उसको धर्म का समर्थन प्रदान कर दिया है और हम सभी लोगों को समान मानेंगे, एकजुट होकर के इस विदेशी दास्ता का मुकाबला करेंगे। क्योंकि हम विभाजित थे, हम विखंडनकारी प्रवृत्ति हमारे अंदर विद्यमान हो गई थी, इसी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हम संगठित नहीं थे, इसी हमारी जैसे कि विभाजनकारी प्रवृत्ति का फायदा उठा करके ब्रिटिश कुछ चंद अंग्रेज लोगों ने हम लोगों पर शासन कर लिया, पूरे भारत को एक तरह से गुलाम बना लिया है। तो हमें ये याद रखना होगा कि ये भारत है वो भारतीयों के लिए। तो राष्ट्रवादी भावना का भी बीजारोपण किया और उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। स्वदेशी को जब हम अपनाएंगे तो हमें स्वाभिमान भी पैदा होगा, आत्मविश्वास की भावना भी जागृत होगी और हम इस देश के लिए जिएंगे, हम इस देश के लिए मरेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम धार्मिक कृत्यों से खुद को दूर कर लें, सामाजिक समानता की नीति को आगे बढ़ाएं, स्त्रियों को भी साथ आगे बढ़ने का मौका दें, तभी हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान है वो हो सकता है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था। स्वामी दयानंद सरस्वती की, जैसा कि मैंने कहा, कि पूरा का पूरा जीवन दर्शन और पूरा चिंतन है वो हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए था। इसलिए हिंदू धर्म में सुधार किए गए उन कुछ प्रयासों को अगर मैं कुछ तिथिक्रम के अनुसार बांधना चाहूँ तो वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1863 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने चिंतन से, अपने दृष्टिकोण से जो हिंदू धर्म में प्रचलित जो पाखंड थे उन पाखंडों को मिटाने के लिए 1863 ईस्वी में एक विशेष अभियान चलाकर पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में हिंदू धर्म में एक तरह से धार्मिक जागरण पैदा करने के लिए एक संगठनात्मक व्यवस्था के रूप में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 ईस्वी में लाहौर में भी इसका मुख्यालय खोला गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1877 ईस्वी तक आर्य समाज के 2 हेड क्वार्टर्स हो गए थे। एक बंबई में आर्य समाज की मूल शाखा थी और एक लाहौर में भी आर्य समाज स्थापित हो गया था। इसके बाद आर्य समाज ने हिंदू धर्म के जागरण का बीड़ा उठाया और स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज की देश के अलग अलग हिस्सों में शाखाएं खोली गई। आर्य समाज के जीवन दर्शन को हिंदू समाज के लोगों के सामने रखा गया और एक सामाजिक समानता की नीति पर यह संगठन है वो काम करने लगा। इसी दिशा में अर्थात इसी हिंदू धर्म में सुधार करने की नीति के तहत 1881 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो करुणानिधि नामक पुस्तक है उसको प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि वेदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की। वो वेदों की रूढ़िवादी व्याख्या के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने वेदों में अपनी सर्वोच्चता व्यक्त की, वेदों को अनुउल्लंघनीय बताया, लेकिन वेदों की व्याख्या उन्होंने तात्कालिक 19वीं सदी की परिस्थितियों के संदर्भ में की ताकि वो व्यवहारिक भी बन सके, ताकि उनको वैज्ञानिक स्वरूप है वो प्रदान किया जा सके।
स्वामी दयानंद सरस्वती के जो प्रारंभिक विचार थे ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होते थे, लेकिन चूंकि संस्कृत है वो कुछ लोगों की अभिव्यक्ति की भाषा थी और समाज का केवल एक विशिष्ट वर्ग है वो इस भाषा को समझ पाता था। जब स्वामी दयानंद सरस्वती का ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन से संपर्क हुआ और उन्होंने एक स्तर पर प्रयास भी किया था कि ब्रह्म समाज के साथ एकता स्थापित कर ली जाए, ब्रह्म समाज के माध्यम से उसके विचारों को प्रसारित किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण से ब्रह्म समाज के साथ वो उस तरह का संगठनात्मक स्वरूप प्रदान नहीं कर पाए। लेकिन ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन से स्वामी दयानंद सरस्वती जी काफ़ी प्रभावित हैं और केशव चंद्र सेन ने कहा कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी चिंतन प्रणाली है वो अतुल्य है, वो असीम है, वो व्यापकता लिए हुए है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी जी को केशव चंद्र सेन कह रहे हैं कि इस देश के अधिकांश लोगों की जो भाषा है, जो संपर्क भाषा है वो हिंदी में है, इसलिए आप लोग, आप स्वयं हैं, अगर हिंदी भाषा में अपनी बात कहेंगे, उसी तरह के कुछ साहित्य रचना करेंगे, उसी तरह के कुछ पंपलेट निकालते हैं हिंदी भाषा में, तो शायद वो लोगों तक ज़्यादा आसानी से वो बात है वो पहुंच जाएगी। क्योंकि संस्कृत है कुछ विशिष्ट अभिजात वर्ग की भाषा है और संस्कृत है वो एक तरह से हिंदू धर्म में जो रूढ़िवाद है उसको प्रश्रय देने की नीति पर ही काम करती है। इसके बाद में केशव चंद्र सेन के इस प्रकार का जब आग्रह स्वामी दयानंद सरस्वती से किया गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती काफ़ी प्रभावित हुए और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने अब पूरी की पूरी जो शिक्षा है, अपने उपदेश है, वो हिंदी भाषा में देना प्रारंभ किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल हिंदी भाषा में उपदेश दिए बल्कि आर्य समाज का मार्गदर्शन करने वाली और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को एक तरह से भारतीय जनमानस के सामने लाने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में 1883 ईस्वी में लिखी, जो आर्य समाजियों का एक तरह से मार्गदर्शक ग्रंथ भी है और उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन और उनकी विचार प्रणाली को हम आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी और संस्कृत में उन्होंने वेदभाष्य लिखी और कुछ ऐसे कार्य भी किए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो उनकी व्यापकता, सर्वसमावेशी नीति पर कुछ प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का, जैसे कि मैंने कहा कि उनका मूल उद्देश्य हिंदू धर्म में जागरण करना था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। और ये शुद्धि आंदोलन क्या था, इसकी अगर मैं बात करूं तो शुद्धि आंदोलन का तात्पर्य था कि जिन हिंदुओं ने किन्हीं कारणों से ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपना लिया था, उन हिंदुओं को वापस ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए उनका शुद्धिकरण करने के माध्यम से जो अभियान चलाया गया उसे शुद्धि आंदोलन कहा गया। ये एक तरह से उनका जो ये शुद्धि आंदोलन है या गोरक्षा का जो आंदोलन है, वो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के आंदोलन अगर नहीं होते स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में तो शायद स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े चिंतक हो सकते थे या बहुत बड़े दार्शनिक हो सकते थे। लेकिन शायद उस समय की कुछ तात्कालिक परिस्थितियां रही होंगी। आज के संदर्भ में मैं यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की इन मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि तात्कालिक परिस्थितियों में स्वामी दयानंद सरस्वती भी थे एक इंसान, लेकिन उनकी सोच बड़ी व्यापक थी या उन पर कुछ ऐसा हिंदू समाज के तत्कालिक वर्ग का कुछ ऐसा शायद प्रेशर पड़ा होगा जिसके कारण से उनको शुद्धि आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये सीधा सीधा शुद्धि आंदोलन है वो इस्लाम के खिलाफ माना गया, ये ईसाई धर्म के खिलाफ माना गया, क्योंकि हिंदू धर्म के जिन लोगों ने स्वेच्छा से, लेकिन यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बलात् धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर बलात् धर्म परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ इस बात को मापने का कोई तरीका नहीं था। तो शुद्धि आंदोलन वो हिंदू जिन्होंने किन्हीं कारणों से इस्लाम धर्म को अपना लिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था, उन हिंदुओं को वापस अपने मूल धर्म में लाने के लिए ये एक आक्रामक अभियान के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया। यहीं पर आकर स्वामी दयानंद सरस्वती का चिंतन, स्वामी दयानंद सरस्वती का दर्शन है वो स्वामी विवेकानंद के दर्शन से बिल्कुल पृथक हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इस तरह का कोई शुद्धिकरण आंदोलन या गोरक्षा का कोई आंदोलन नहीं चलाया, जिसके कारण से उनको भारतीय समाज में, युवा वर्ग में एक बहुत बड़े मानवतावादी चिंतक के रूप में माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं भी अच्छी थी, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया, गोरक्षा का आंदोलन चलाया, ये सीधा सीधा इस्लाम के खिलाफ था।
तो इसे हम किसी भी प्रकार के एक व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण से उठाया गया कदम नहीं कह सकते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व पर यह प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये शुद्धि आंदोलन और ये गोरक्षा का आंदोलन, बाद में इसी शुद्धि आंदोलन गोरक्षा के आंदोलन को कांग्रेस के उग्रपंथी धड़े ने आगे बढ़ाया, और जिसके हमें देखते हैं कि बाद में कई प्रकार के सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक उन्माद है वो देखने को मिलते हैं, और जिसका विभाजनकारी रूप है धीरे धीरे भारत में ऐसा सांप्रदायिक तनाव है वो गोरक्षा के आंदोलन को लेकर के, और हिंदू धर्म में जो शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया गया उसको लेकर के इतना व्यापक स्तर पर उत्पन्न होता है कि हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हिंदू धर्म के जागरण के लिए जो काम किया था वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का जागरण तो उन्होंने किया, लेकिन जिस तरह से देश की एकता के लिए सभी धर्मों के बीच समन्वय, सद्भाव और सार्वभौमिक धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता थी, उस पर उनका एक शुद्धिकरण का आंदोलन, गोरक्षा का आंदोलन प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं कि शायद उस समय की ऐसी कुछ तात्कालिक परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण से स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया होगा। तो हम उस काल की परिस्थितियों में जाकर के देखें तो शायद उस तरह से हम स्वामी दयानंद सरस्वती पर आक्षेप नहीं लगा सकते, लेकिन चूंकि ये कहा जाता है कि इतिहास है वो समसामयिक प्रवृत्ति का होता है, इतिहास को वर्तमान के संदर्भ में तोल करके देखा जाता है। अगर मैं वर्तमान के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की प्रासंगिकता की अगर मैं बात करता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की अगर प्रासंगिकता की बात करता हूं तो कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह है वो अवश्य लग जाते हैं कि वो एक तरह से रूढ़िवादी ढांचे में डले हुए उनके विचार थे। और जब वो कहते हैं कि सिर्फ वेदों में ही सच्चाई है, दुनिया में किसी भी चीज में सच्चाई नहीं, तो ये भी एक तरह से ये मानना कि वेद ही दुनिया के एकमात्र ज्ञान के स्रोत हैं, दुनिया में हर कहीं से भी, इसके अलावा कहीं से भी अच्छी बातों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो कह रहे हैं कि पाश्चात्य या पश्चिमी जगत में जो आधुनिकरण के नाम पर जो तर्क, चिंतन और विज्ञान के आधार पर जो प्रगति हो रही थी उन पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हम इसे किसी भी प्रकार की व्यापक सोच का नजरिया नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की सोच है वो रूढ़िवादी प्रतीत होती है, और शुद्धिकरण और गोरक्षा के जो आंदोलन है वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किसी भी प्रकार के सकारात्मक कदम है वो नहीं कहे जा सकते। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा, जो पुरोहितवाद, कर्म कांडों की और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो आलोचना की, निसंदेह उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने उस हिंदू समाज को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया जिनके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हालांकि कुछ बातों में लेकर के उनकी सोच पर, उनकी विशाल मानव दृष्टि पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं, और वर्तमान संदर्भ में हमें उनको यथार्थ के अगर तराजू पे तोल करके देखें तो कहीं ना कहीं है स्वामी विवेकानंद है वो स्वामी दयानंद सरस्वती से काफ़ी व्यापक विशाल मानवतावादी सोच वाले प्रतीत है वो होते हैं। खैर, ये तो रही हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के प्रासंगिकता का हमने मूल्यांकन किया। अब हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा से एक और बात के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती को याद किया जाता है, वो है आर्य समाज की स्थापना के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भी विचार रखे, हिंदू धर्म में सुधार से संबंधित जो भी बातें रखी, उन सब बातों को संस्था का स्वरूप प्रदान करने के लिए, उनको जमानी धरातल पर लागू करने के लिए एक संगठन की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उसी संदर्भ में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की नींव रखी। आर्य समाज क्या था? आर्य समाज हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए आरंभ हुआ। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। इनका आदर्श वाक्य है आर्य समाज का, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, अर्थात विश्व को आर्य बनाते चले, आर्य समाजी बनाते चले। सर्वप्रथम कुछ 1883 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के जो विचारधारा के आधार पर 1883 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है तो आर्य समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो एक तो नरमपंथी विचारधारा को मानने वाले थे और एक थे उग्रपंथी विचारधारा को। उग्रपंथी विचारधारा को मतलब जो स्वामी दयानंद सरस्वती की
ने जो बातें कही उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने के पक्ष में नहीं थे, जो एक तरह से मैं कहूँ कि जो वेदों को ही सर्वोच्च मानते थे और वेदों के अलावा ज्ञान के अन्य किसी स्रोत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के पश्चात उनके कुछ लोगों ने उनमें आस्था प्रकट की और उन्होंने आर्य समाज की नीतियों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में कार्य किया। ऐसे ही अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं, सर्वप्रथम लाला हंसराज ने लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। 1893 ईस्वी में इसी आर्य समाज में विभाजन हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका एक उदारपंथी धड़ा बन जाता है, लाला लाजपत राय और हंसराज है उदारपंथी धड़े के प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी तरफ गर्मपंथी धड़े के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे गुरुकुल गुट भी कहा गया। वो था लेखराम और मुंशीराम का गुट। लेखराम और मुंशीराम का गुट है वो एक तरह से गुरुकुल पद्धति पर आधारित, वैदिक कुल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के समर्थन में था, जबकि लाला हंसराज और लाला लाजपत राय कुछ पाश्चात्य प्रभावों पर आधारित शिक्षा को भी इस आर्य समाज में शामिल करना चाहते थे। तो जो नरमपंथी, जो गर्मपंथी जो गुट था, यानी लेखराम और मुंशीराम का जो गुट था, उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की 1902 ईस्वी में, जहां पर पूर्णतः वैदिक परंपरा पर आधारित शिक्षा है वो दी जाती थी। तो आर्य समाज की में इस तरह से स्वामी विवेकानंद सरस्वती के चिंतन और विचारों को लागू करने के संदर्भ में इसके दो धड़े बढ़ जाते हैं, एक उग्रपंथी और एक नरमपंथी। बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे व्यक्तियों ने आर्य समाज में अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने आर्य समाज को अपने जीवन में अपनाया, जिनमें मैं बात कर सकता हूँ बाल गंगाधर तिलक की, मैडम भीखाजी कामा, इसमें अगर मैं क्या लाला लाजपत राय, मुंशीराम, हंसराज या राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आर्य समाज में अपनी निष्ठा व्यक्त की, आर्य समाज के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को अपनाया। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की प्रासंगिकता और मूल्यांकन। उन्होंने सामाजिक समानता की बात की, वो काफ़ी बड़ा अच्छी बात थी। कर्मकांडों से मुक्ति की भी बात है, वो भी एक समाज को एक प्रगतिशील दिशा देने वाली उनकी सोच थी, उनकी दृष्टि थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की प्रासंगिकता और इसके मूल्यांकन हम कर चुके हैं, फिर से हम इस बात को वहाँ पर वापस रिवाइज नहीं करेंगे। कि मैं केवल यही कह सकता हूँ कि कुछ मामलों में, जैसे गोरक्षा का मैटर हो या शुद्धिकरण का आंदोलन हो या सिर्फ वेदों को एकमात्र सच्चाई स्वीकार करना, वो उनका जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं उनको रूढ़िवादी प्रतीत करता है और कुछ सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करने वाला था। क्योंकि इसने बाद में, उस समय तो शायद उनको नहीं लगा होगा कि इस तरह से एक व्यापक समस्या बाद के समय में उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि बाद में कुछ ऐसे कारण हुए जिनके इन छोटे छोटे कारणों ने एक साथ मिल करके एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक समस्या को जन्म दिया और उसमें आर्य समाज का ये शुद्धिकरण का आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन है, वो भी एक सहायक कारक है, वो साबित होता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार हैं वो सामाजिक समानता की दृष्टि से अच्छे थे। कर्मकांडों से मुक्ति, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। ये एक उनकी अच्छी सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जनमानस के फलक में स्वामी दयानंद सरस्वती से ज़्यादा जो फेमस हुए वो व्यापक मानवतावादी दृष्टि वाले स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के चिंतन में कहीं भी धार्मिक संकीर्णता नहीं थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वयं ये बात कहते हैं कि भारत की महान जो धार्मिक भूमि है उसकी जो सबसे बड़ी मुक्ति इसी बात में है कि यहाँ पर ये दो धर्म है वो समावेशन के साथ है, वो रह रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी आशा है कि इस्लाम और हिंदुत्व का संगम ही एकमात्र आशा है। लेकिन यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले साबित होते हैं। तो हमें इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी मूल्यांकन करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं ब्राह्मण परिवार से होकर के ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं, पुरोहितवादी व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं, स्त्रियों की समानता के लिए बात कर रहे हैं और जातिगत समानता की वो बात कर रहे हैं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी कहें कि व्यापक सोच वाली सामाजिक दृष्टि को भी परिलक्षित करता है और इसके लिए इनकी बुरी बुरी प्रशंसा है वो की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन, उनकी विचार प्रणाली, आर्य समाज की स्थापना और उसके दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की जो स्थापना है, जो एंग्लो वैदिक कॉलेज जो बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बन गया, और लाला हंसराज और मुंशीराम का गुट है, उसके बारे में एग्जाम से में बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ से मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। कि स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन है क्या वो कभी सभी धर्मों को स्वीकार करने के भाव से था या उसमें कुछ रूढ़ितावाद के भी तत्व देखने को मिलते हैं, इस पर हमने व्यापक बात की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित
आपको की कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस वीडियो को देखने के लिए। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारती।